और मोदी दोनों भाई भाई लगते हैं। वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, डायनासोर कुत्ता, वो लगता है। उन लोगों पे और कोई काम धंधा नहीं है, यही काम है बस। डायनासोर। हाँ, योगी और मोदी दोनों ही है। योगी ने तो पूरा भारत खराब कर रखा है, उसका तो सिस्टम ही आएंगे अलग है वो। हाँ, योगी गंजे। ये गंजा, डायनासोर, कुत्ता, ये जुबान पर तब तक आता है जब तक योगी बाबा से मुलाकात नहीं हो जाता। और जैसे ही मुलाकात होने की अंदेशा होता है ना, निकल जाता है। बरेली में इन लोगों का निकल रहा है। हम यही कहना चाहेंगे, आई लव योगी, आई लव मोदी, बस। और हमें उनसे कोई शिकायत नहीं। आगे से मोदी जी को, योगी जी को भाई वोट जाएगा। जाता है, उन्हीं के जरिए से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, और उन्हीं के जरिए ये घर मकान रुके। आज से समझो सरकार सारी उन्हीं की। मोहतरमा तो योगी बाबा के सामने समर्पण कर दी पूरी तरीके से। आई लव मोहम्मद अब आई लव योगी हो गया। और अगर इसी को दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो ऐसा लगेगा कि बाबा जी को सीधा सीधा रिश्वत देने की कोशिश की जा रही है कि बाबा जी वोट हम आपको ही देंगे, आई लव यू आपको ही बोलेंगे, घर मत तोड़ना। असल दोस्तों ये मामला है बरेली का, जहां नगर निगम की ज़मीन पर ये लोग कब्जा करके काफ़ी पहले से रहते आ रहे हैं। और उस इंसिडेंट के बाद वहां की प्रशासन एक्टिव है, और एक्टिव में ही आ गया इन लोगों का नंबर, और इनके घरों पे चस्पा कर दिया गया है नोटिस कि 15 दिन के अंदर अपना अपना घर खाली करो, वरना हम आ जाएंगे खाली करने बुलडोजर के साथ। इसीलिए अब ये लोग आई लव योगी, आई लव योगी चिल्ला रहे हैं। दोस्तों, क्या आप इनको भूल गए? मुझे पता था कि आप भूल जाएंगे, इसलिए हम लोग याद दिलाने के लिए आए। दोस्तों, इस वीडियो को पहले आप शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, खूब शेयर करें, इतना शेयर करें, इतना शेयर करें कि ये वीडियो यूपी सरकार तक पहुंचनी चाहिए। इस वीडियो को शेयर करना आप सबकी जिम्मेदारी इसलिए भी है कि हम चाहते हैं कि हमारा कायद जल्द से जल्द कैद से आजाद हो जाए। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारा कायद जेल से आजाद हो जाए तो कमेंट बॉक्स भर दीजिए। मस्त प्लान है भाई, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स इसका भर दीजिए, जिससे इसका अब्बू तौकीर रजा बाहर आ जाए। जाहिलो, अनपढ़ो, तुम लोग क्या समझते हो कि जनता होतिया है, नहीं समझेगी कि तुम्हारे कमेंट भरने से और तौकीर मियाँ का बाहर आने का क्या संबंध है? अरे वो आरोपी है और तुम एक कंटेंट क्रिएटर, तुम अपना फायदा देख रहे हो, वो गया भाड़ में। पहले हिंदुओं गैरों की तरफ से हमला हुआ, आई लव मोहम्मद का जब उन्होंने बैनर देखा तो वो भड़के और उन्होंने डायरेक्ट मारने की कोशिश की। फाड़ा, बैनर हटा दिया। उन्होंने पत्थरबाजी की। जब मुसलमानों ने अपने बचाव के लिए कुछ न कुछ तो करेंगे भाई, जब उन्होंने हमला किया है अपना बचाव किया। ये कब हुआ था बरेली में भाई कि हिंदुओं ने पहले हमला किया था? मुसलमान बिन पिल्ली, वहाँ मामला हिंदू मुस्लिम का था ही नहीं, वहाँ मामला था दंगाई वर्सेस पुलिस, पत्थरबाज वर्सेस पुलिस। इसलिए कहते हैं कि हमेशा रवि साहबानों का वीडियो नहीं देखते, कभी कभी दूसरे क्रिएटर का भी देख लेना चाहिए, जिससे कुछ बाहर की दुनिया का खबर भी रहे। जहन और दिमाग में जो हिंदुओं के प्रति भरा जहर है वो थोड़ा हल्का हो सके। मामला वहाँ कुछ और था, जो तू बता रही वो नहीं था। सही है कि बुर्का पहने महिलाओं की जांच होनी चाहिए, उसके बाद उनको वोट देने का अधिकार हो। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों जांच क्यों होनी चाहिए? हम तो अपनी सेफ्टी के लिए, अपने पर्दे के लिए बुर्का पहनते हैं। चुनाव आयोग बोला है कि जांच होगी, उसके बाद आप वोट दे सकती हैं। क्यों भैया, किस लिए चुनाव आयोग को क्यों चाहिए जांच? जांच इसलिए चाहिए कि कौन वोट दे रहा नहीं दे रहा, ये पता तो होना चाहिए ना। अच्छा, लेडीज की जांच के लेडीज है, ये जेंट्स लेडीज ही है मोहतरमा। चुनाव आयोग में इतना तो सेंस है कि वो कोई भी बुर्का हटवाएगा तो मर्द से नहीं, लेडीज से ही हटवाएगा। दोस्तों, बिहार चुनाव में इलेक्शन कमीशन का एक नोटिस जारी हुआ है कि वोट डालते समय अगर वहाँ के लोगों को शक हुआ किसी बुर्खाधारी महिला के ऊपर तो उसकी जांच वहाँ की जा सकती है। और उस जांच को करने के लिए जो आशा वर्कर हैं, कुल मिला के जो लेडीज़ हैं, वही उनकी जांच पड़ताल करेंगे कि जो नाम है, जो वोट डालने आई है, वो सही है या नहीं। लेकिन इस पर काफ़ी लोगों को हो गई है तकलीफ। ये कह रहे हैं कि हमारे सेफ्टी का सवाल है। चलो मान लेते हैं तुम्हारी सेफ्टी का सवाल है, वैसे ध्यान भी रखा जा रहा है सेफ्टी, लेकिन चुनाव आयोग के सेफ्टी का क्या? कहीं ऐसे अब्दुल पहुंच गए तो?
इसी सबको देखकर चुनाव आयोग को ऐसा डिसीजन लेना पड़ा, क्योंकि चुनाव में आए दिन मैं भी कई वीडियो दिखा चुका हूँ कि बुर्के के आड़ में कई लोग दूसरा नाम बदल कर आते हैं। और यहाँ तुम चश्मे और बुर्के में अब्दुल भाई को देख लो तो किसी हुरनी से कम नहीं लगेंगे, लेकिन जब बुर्का खुला तो अलग ही सुअर निकला। तो इन सबको देखते हुए रिस्क तो है चुनाव आयोग के लिए। और हम ये कहना चाहते हैं कि जितने लोग भी रामायण पढ़े हैं या देखे हैं, उनसे बस हम एक ही सवाल पूछना चाहते हैं कि रामायण में महायुद्ध हुआ और उसमें हजारों सैनिक मरे, मगर संजीवनी बूटी सिर्फ लक्ष्मण जी को ही क्यों पिलाया? गुड क्वेश्चन नीलांड, गुड क्वेश्चन। लेकिन इस हिसाब से देखा जाए तो तेरे बाप की शादी में हम भी गए थे, लेकिन जॉनी सिंस वाला रोल तो तेरा बाप ही करता है रोज, हमको तो नहीं बुलाता। देखो जी, इन जाहिलों को, इन नीलांड जाहिलों को कई जवाब दिया जा सकता है, लेकिन बस इस जाहिल को मैं यही कहूँगा कि लक्ष्मण जी मरे नहीं, मूर्छित हुए थे। संजीवनी बूटी विशेष परिस्थिति में विशेष मतलब लक्ष्मण जी के लिए ही लाया गया था, और उस बूटी से कितने घायल सैनिक भी ठीक हुए थे। और अगर उस बूटी को, उस जड़ी बूटी को जो लोग मर गए थे, जान गंवा दिए थे, उनको दे दिया जाता और वो जिंदा हो जाते, तो ये नियम के विरुद्ध होता, यानी प्राकृतिक नियम के विरुद्ध होता, इसीलिए नहीं दिया गया था। लेकिन तुम नीलांडों को ये सब चीज़ें कहाँ समझ में आएगी? जो ऊपर ऊपर तुम लोगों को बता दिया गया वही जानोगे और उसी पे कमेंट करोगे। कोई बीच में तोड़ ताड़ दिया होता तो कहते कि लोग हमको परेशान कर रहे हैं। यही तो सवाल है, यहाँ क्या हो रहा है? हम तो कुछ पूछ रहे हैं भाई, चल रही थी यहाँ पर कबूतरबाजी। भाई आप देख सकते हैं कि देखिए जो है फिलहाल पुलिस का यहाँ पर हॉर्न जो है बजा है, तो संभल के जो है ये लोग अब भागे हैं। पुलिस का सायरन सुनते ही आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर खौफ है माहौल में। भाई पुलिस सुनते ही भाग रहे हैं। हाँ भाग। अच्छा, खौफ ज्यादा है बहुत। भाई वैसे योगी बाबा के बारे में क्या बोलेंगे? नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। डर है क्या? डर कुछ नहीं है, टॉपिक है। डर है भाई, बिल्कुल डर है, क्योंकि मन में, दिल और दिमाग में शैतानियाँ जो चल रही हैं। शैतान ओझा को देखकर तो भागता ही है, क्योंकि वो अच्छे से झाड़ फूक कर देते हैं, इसीलिए ये लोग भागम भागी मचा रहे हैं सायरन सुनकर। मुसलमान को गलत कौन दिखाएगा? जबान खींच लेने। हम बच्चे नहीं है। बच्चे नहीं हो आप? हाँ। बच्चे नहीं हो तो क्या हो? बम। बम समझ आए? इस तरीके से आप बोल रहे हो हैं? ये इस तरीके से बोल रहे हो आप दोनों भाई यहाँ पे कभी नहीं सोचा कि छोटे भाई को क्यों भेजू? स्कूल भेजने वाला पागल है, स्कूल पढ़े लिखे वाला इंसान आज कामयाब, पढ़ने निकलने वाला सबसे बड़ा अनपढ़ है। हाँ। यही सोच वाले तो बच्चे चाहिए मौलाना तौकीर को, कि जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ना हो और मजहब के नाम पर कुछ भी करने को तैयार हो जाए। इसीलिए ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह पहले ही कह के गए हैं कि ये बच्चे नहीं हैं, आतंकवादी के पिल्ले हैं, और इनको यहाँ नहीं ठीक किया गया तो ये बच्चे बड़े होकर वही काम करेंगे, क्योंकि बच्चे ने खुद ही साबित किया है कि हम बच्चे नहीं बम है। पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया। मेरा सवाल माननीय पूर्व सांसद जी से है, क्या वो अपने समर्थक का खंडन करेंगे जिनसे वो मुझे गाली दिलवा रहे हैं? क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं है? पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ तो ये सरकार हमारी बहनों को एसडीएम की कुर्सी पर एक एक दिन के लिए बैठा रही है, जब उन कुर्सियों की शोभा ही नहीं रहेगी, कोई गरिमा नहीं रहेगी, तो क्या फायदा है वहां बिठा के? आप तो सही कह रही हैं इकरा मैम कि भाई ऐसे किसी महिला को मूली गाजर नहीं बोलना चाहिए, अपमान होता है महिलाओं का। जिसने भी ऐसा कुछ किया है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए समाज में। ये एक सांसद भी हैं, और सब भाई देखो नेहा सिंह राठौर जैसा नहीं होता कि उसको कुछ भी कहो सब चलेगा, क्योंकि उसी से उसका पेट भरता है। ईश्वर आएगा, रावण आया था तो राम को भेजा, अंधकासुर आया था तो दुर्गे माता को भेजा, दुर्गम राक्षस आया था तो भगवती माँ को भेजा था, और तुम जैसे जालिम अगर फसादी बनकर फसाद मचाते हो तो योगी आदित्यनाथ आएगा और सबका खानदान खोदकर 2027 में दोबारा सीएम बन जाएगा, आगे की खुदाई करने के लिए। क्या कहते हो दोस्तों, क्या सोचते हो आप लोग? 2027 तो अभी दूर है, फिलहाल 2025 चुनाव, बिहार इलेक्शन, वहाँ के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं?
कौन बनेगा मुख्यमंत्री? कोई बदलाव होने वाला है या फिर वही नशेड़ी अंकल रहेंगे जो पहले आपके थे? क्या बोलते हो, क्या सोचते हो आप लोग? इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हो? अपना ओपिनियन, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि सब्सक्राइब करना होता है बिल्कुल फ्री। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।